माँ का अटल फैसला सुन के नीरू को जिंदगी में पहली बार दुख हुआ कि अकती जिद्दी होगी, मैं इसकी सारी मानता हूँ या एक भी नहीं मानती मेरी। और कितना दुख हो जाएगा कि तो जावांगे मगर दोस्ता 60 साल की उम्र होगी, कहाँ टूक मांग कर खावांगे, क्या करेंगे, सोच आर ला इसने। अंत में दुखी होते रोते हुए ने कहा मैं तेरे एक मारूंगा थप्पड़, ऐसा तो मानती नहीं, पटक इसने नीचे। आज तक मैंने तेरे तेरे हाथ भी नहीं गिरा था क्योंकि हमारा संतान नहीं थी। मैं चाहता था इसको कष्ट ना हो, पर तू जमा जद्दी होगी। जब उसने हाथ करना चाहा तो परमात्मा बोले गोदी में कि निम्मा, नीरू, मोमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं और मुझे घर ले चलो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू ये बात नहीं समझ पाया था कि कुछ ना होगा, पर होगा जरूर। उसने सोची वो तो होगा सो होगा, ये मनमान इसमें कोई भूत प्रेत पितर कोई जंद बोल रहा है, यू तो नाड़े मार देगा। वो डर गया, उठा कर अपनी चदरी आगा आगा हो लिया। अब लड़का बच्चा लेकर गए अपने घर। आसपास के अड़ोस पड़ोसी आ गए, लड़का इतना सुंदर है, आज तक देखा नहीं इतना सुंदर बालक, तो इतना चमक, इतना खिला हुआ चेहरा। लोग इकट्ठे हो गए, काशी की औरतें न गीत गाती हमें। वो तो भूल भाल के कितने लहर किसका था, तो उन्होंने बता ही दिया ऐसे ऐसे था, बाकी कोई नहीं पूछा था कि इतना सुंदर बालक। मालिक की कृपा करा के बुद्धि बदल दे, सबका लगाव हो गया नीमा की तरफ। ये तो भगवान आ गए थारी गोदी में। ये तो कोई कह विष्णु जी, कोई कह शंकर भगवान आ गया, कोई कह वरुण देवता भगवान दिखाई दिए, इंद्र देवता, कोई धन का देवता कुबेर बतावे। अपने अपने गुण गावे, अपने अपने हिसाब से परमात्मा को उसकी महिमा बतावे, उसका मूल्यांकन कर रहे थे। और नीमा ने कहा इसका नजर लगाओगे मेरे बच्चे को, तुम ऐसे ना बोलो कि बालक ना देखे तुमने, पागल हो गए तुम सारे, आओ हट रोड़ के तो औरतें कहती है नीमा बालक तो देखे पर इसे ना देखे। बच्चों, उस परमात्मा के प्यार में जब बात बंद हो जाती है दास की, जिसको हम खोज रहे वो हमारे साथ रहते, हम इतने निर्भाग, इतने कर्महीन, उसको आज तक नहीं पहचान पाए। ये हमारा बाप है, ये हमारा भगवान, जिसके लिए हम भटक रहे। मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इसी वियोग को समझ नहीं सकता को। बच्चों, ईब समझ में होगा ये अब समझेगा हमारे बीच का जो फैसला था, बीच में जो दीवार थी, अब कति टूट जाएगी, साफ हो जाता। बच्चों, हम तो दुखी हैं ही अपने कर्मा कारण, पर उसको और ग्रह तंग कर रखे हमने। अब वो हमारा अपना, उसको पता है कि यदि मैंने इनका साथ कति छोड़ दिया तो खा जाएगा काले। इसको सारी कदे नहीं छोड़ रहे तो ये धीरे धीरे हमारे को किसी न किसी कारण बनाकर इस परिस्थिति में लाया आज। अब यू खोल दिए रास्ते सारे, अज्ञान हटा दिया पूर्ण रूप से। अब साफ दिखाई दे है कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं वार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। तो वो कबीर कौन, वो भी स्पष्ट कर दिया, जो सारी सृष्टि का मालिक है और जिसके पास सब सिद्धियां, असंग सिद्धियां उसके पास है। गरीब अम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी महे कबीर हुआ। जाति जुला सारा स्पष्ट कर दिया, कति खोल के दर दिया। और आज बच्चों 300 साल पहले ये अमर वाणी बोली थी,
आज ये स्पष्ट हो गया आपके सामने गीता और वेद पुराणों से। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी है। ऋग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। आज इस सूक्ष्म वेद से हमें पता चला सत्य का। अब हम सत्य के साथी हो गए, सत्संगी हो गए, हम कबीर साहब के फॉलोअर बन गए। वो सच्चे परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के हम शरण आगे, उस शरण हमें प्राप्त होगी। अब ये अमर वाणी भी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि इन वाणियों का और अलग से चोट लग गया छाती में, आत्मा पे, क्योंकि ये तो सौसिद्ध वाणी है। ये तो मंत्र का काम करते हैं। जैसे गारडू मंत्र बोला करते, उसने एक मंत्र 5-4 लाइन होती, 2-3, उन्हें सिद्ध कर लिया करके 1000 लाख वाल जाप करके विष उतारा करते गारडू। तो वो उस पर भी असर करता था जो अचेत हुआ होता था। सांप लड़ने से मूर्छित हो जाता था जो व्यक्ति जहर के कारण, तो वो मंत्र बोलते रहने से ना वो सुने था, ना समझा था, ना अर्थ का पता था। उसके बार बार उस मंत्र का उच्चारण करता था, 10, 20, 50, 100 बार। उससे वो विष उतर जाता था और सचेत हो जाता था। तो बच्चों, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का और अज्ञान का यो विष काफी दिन से चढ़ा हुआ। हम कभी अचेत पड़े, हमने इस अज्ञान को इतना ग्रहण कर दिया कि हमने ये मान लिया जन्म मृत्यु और ये प्रोसीजर तो सारा गया वो है, ये ऐसा ही प्रोसेस होगा इस जिंदगी का। और ये 4 ईंट लाके की तमाता धोखे जाते, उसी को सब कुछ मान रखा। तो बच्चों, ये है वो अमर ज्ञान, सूक्ष्म वेद, सवसिद्ध वाणी है एक, जो गरीबदास जी के मुख से उतारी थे। ये गारुड़ के मंत्र की तरह असर करेंगे हमारी आत्मा। जैसे उस गारुड़ के मंत्र को कोई और पढ़ कर सुनाओ है, उससे असर ना हो, वो तो उसी के मुख से काम करेगा, क्योंकि उसमें वो सिद्धि हो रही है। तो संत गरीबदास जी के मुख से उच्चरित वाणी फिर उसका दास अधिकारी है, और दास के मुख से आप सुनोगे वो आपकी आत्मा पर उतना असर करेगी। यानी इससे और अलग से कसक और ताकत आओगी आत्मा में, केवल वाणी के सुनने मात्र से। ज्ञान तो यू है ही, ज्ञान तो मौखिक सुनाई दिया, अब इसको पढ़कर सुनाऊंगा और अच्छी कसक बनेगी, आत्मा तड़फ उठेगी उस मालिक के लिए। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अदार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। ग्रीव कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड हरु प्राण। होय होय। ये जंगल में काशी के अंदर सरोवर पर मोमिन नीरू को मुद्रा हुआ। ग्रीव काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अदार, मोमिन नीरू को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमिन मुसलमान को कहते हैं, नीरू को मुजरा हुआ परमात्मा के दर्शन में। कैसी सतीथि थी मालिक के उस बालक के, कितना तेज था, कितना नूर था। ग्रीव कोटि किरण शशिभान सुधा, आसन अधर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पेनरु प्राण। कोटि किरण, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली जो किरण, पूरा प्रकाश नहीं, उनकी किरणों जितना प्रकाश था, ज्यादा नहीं। एक तो सूर्यों जितना प्रकाश हो नहीं, किरण, किरण का प्रकाश सिंपल, यानी तेज बहुत था। और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड प्राण,
उस पूर्ण ब्रह्म को जब नीमा ने सीने से लगाया, आत्मा ठंडी होगी, कति इतना प्रेम जाग गया। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप जलकंत, जगर मगर काया करे, दम कह पद्म अनंत। ग्रीव गोद लिया मुख चूम कर, हिम रूप जलकंत, जैसे बर्फ जैसी सफेदी चेहरे पर थी, बर्फ जैसे हिम, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद चेहरा, और जगर मगर काया करे जगमग, जैसे दमक पद्मानंद। ग्रीव काशी उमटी गुल भया, मोमिन नीरू का घर घेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। ग्रीव कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुबान गति, कोई कहे जगदीश। ग्रीव भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन कह डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। क्या कहते हैं? भक्ति और मुक्ति का सच्चा मार्ग लेकर मालिक प्रकट हुए, उतरे, ऊपर से चलकर आए गति करके, जैसे वेद प्रमाण करते कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सच्ची राह बताता है। तो अपने उसी सिद्धांत अनुसार परमेश्वर नीचे प्रकट हुए। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते संत गरीबदास जी के भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के घर एक मुसलमान के आके डेरा लिया, और उस मोमिन नीरू को कबीर जी अब्बा जान यानी पिताजी कहते थे, बाप क्या करते। रद्द विचार करो उस मालिक को क्या पड़ी थी हमारे लिए। वो तो लीला करनी थी क्योंकि अपने बच्चे के वचन भी पूरे करने थे, और हमारे लिए ये ज्ञान भी देना था, एक प्रमाण भी देना था कि इस समय में हम पहचानते, इसी कारण से तो पहचाने जो लीला मालिक कर गए। आज वेदों से प्रमाणित हो गया परमात्मा ऐसी लीला करता वो है भगवान सही। ये ना कृष्ण की ऐसी लीला वेदों वर्णित, ना श्री राम की, ना विष्णु और ब्रह्मा शंकर जी की, किसी की वजह नहीं। तो वेद गॉड गिवन है, परमात्मा का सच्चा सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत पर खरा कौन उतरता है? अब ये सिद्ध हो गया कबीर भगवान। कौन कबीर? जो काशी में जुल्हा था। अब क्या बताते हैं? गिरिव भक्ति मुक्ति ले उतरे, मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गिरिव दूध न पीवन अनभक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। ना दूध पीवे, ना पानी पीवे, ना कुछ खावे, और मालिक ऐसा दिखे जैसे इसके दिमाग कहीं और ही जा रहा है। अब बच्चों, अब और भी टिप्पणी करनी है, बहुत गणे आगे। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कहे छल है, ईश्वर नहीं है। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई के नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो नीमा मातर साए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कह रहा था, अपनी अपनी बुद्धि से मूल्यांकन कर रहे थे। तो जो जो वो बात बनाव थे, निम्मा बहुत दुखी हो रही थी, गुस्से हुए थी, उसमें धमकाव थी, क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे बच्चे का।
गरीब काशी में अचरज भया